तो भाई ये है ओला का F75 मैक्स मेरे दोस्तों। F75 का बड़ा भाई है, वायरलेस मैकेनिकल हॉट स्वैपेबल गास्केट स्ट्रक्चर पर बेस्ड होने के साथ साथ भाई ये TFT डिस्प्ले के साथ में आ रहा है, जिसमें अलग ही फीचर्स उन्होंने भर दिए हैं। जस्ट लाइक Asus AK 820 प्रो, रॉयल ग्लास M75, Asus AK 820 प्रो की तरह इसमें भी हम भाई सारे फीचर्स स्क्रीन के है ना कस्टमाइज कर सकते हैं विजुअल्स वाले, तो एकदम नेक्स्ट लेवल बातचीत हो जाती है। नो डाउट ये मैक्स वेरिएंट है तो भाई इसका है ना बड़ा भाई है, देखना ही है कौन सा ज़्यादा वर्थ है। खैर ये प्रोडक्ट रिव्यू करने के बाद मेरे किसी भी काम का नहीं होने वाला दोस्तों, इसको एकदम अच्छे से पैक करके मैं रख दूंगा रिव्यू करने के बाद। आप में से किसी एक व्यूअर को डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर करने के लिए इंस्टाग्राम में DM कर देना, सारी बातचीत आपसे वहीं कर लेंगे। जो पैसे आपसे मिलेंगे उसको मैं लगा दूंगा इसी तरीके से और प्रोडक्ट्स को खरीद करके रिव्यू करने के लिए। तो भाई मैं बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में इसी तरीके से जेन्युइन रिव्यू करता रहूँगा और आप लोगों की भी मॉनेटरी तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प होती रहेगी। तरीके खैर चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को या जोर शोर पर सेट करो सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो स्किप ना हो। वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। देख सकते हो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमें ओला का F75 मैक्स देखने को मिल जाता है। पैकेजिंग सादी सी कर रखी है। फटाफट से डब्बा खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओए ओए ओए, तो भाई सबसे ऊपर एक बड़ी सारी पुस्तक हमें देखने को मिल जाती है। नई नई पुस्तकों में से जो खुशबू आती है ना भाई, वो आज भी याद है, स्कूलों के टाइम हमने सूंघी थी। यहाँ पर एक चार्ट पेपर दिया गया है जिसमें RGB के फंक्शन उन्होंने बता रहा है कि आपका भाई यहीं बता देगा। इसके अलावा एक ये टाइप C टू टाइप A केबल देखने को मिल जाती है, लगभग 5 फीट के आसपास की लेंथ है, ग्रे कलर की है, ब्रेडेड नहीं है। इसके अलावा 2-in-1 एक की कैप और स्विच पुलर दिया गया है और दो यहाँ पर हमें इस पैकेट के अंदर लियोबुक के एक्स्ट्रा रीपर स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। रीपर स्विचेस के बारे में तो मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने रीपर के साथ साथ दो और लियोबुक ब्रांड के ना स्विचेस रिव्यू कर रहे थे, तो भाई आई बटन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो में जंप मार लेना सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए स्विचेस के बारे में। डिफ्यूजर इनमें दिया गया है जिसकी वजह से RGB है ना अलग ही दिखती है। खैर देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो कीबोर्ड है भाई वो रखा हुआ है अच्छी खासी रैपिंग में, इस डस्ट कवर के साथ में। फाइनली ये है ओला का F75 मैक्स मेरे दोस्तों। देख सकते हो ब्लू कलर वाला वेरिएंट है यहाँ पे भाई, 3 कलर टोन की ना हमें की कैप देखने को मिल जाती है। काफ़ी प्यारा लगता है दिखने में। कलर वेरिएंट इसके और भी अवेलेबल है लेकिन लियोबुक रीपर स्विचेस में ही देखने को मिलेंगे जो कि लीनियर स्विचेस हैं। अगर मैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ सबसे पहले तो भाई सेम टू सेम भाई ओला F75 वाला फिजिकल ओवरव्यू है, वही साइज है जो इसका मैं देखने को मिलता था। बगल में रखा है F75, तो जो भी कंपैरिजन होगा ना साइड बाय साइड बताता रहूँगा आपको सो दैट पता लग सके कि भाई किन मामलों में कौन सा कीबोर्ड तगड़ा है। पीछे की तरफ नजर मारो दोस्तों, वही हमें यहाँ पर 4 सिलिकॉन के फुट पैड देखने को मिल जाते हैं, डुअल लैग्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग हाइट के फोल्डेबल वाले। यहाँ पर बीच में मेटल की प्लेट दी गई है जिसमें इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। प्लास्टिक वाली बिल्ड है, तो बिल्ड क्वालिटी में फिजिकल ओवरव्यू में मैं बोलूँगा सेम टू सेम भाई ओला F75 लगा लो। यहाँ पर वेट जो है वो 4-5 ग्राम ज़्यादा देखने को मिला, लगभग 1022 ग्राम यहाँ पर देखने को मिला और आई थिंक F75 में 1017 था। स्क्रीन में लगा दूंगा मैं। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। बात करूँ अगर मैं इसकी की कैप्स की तो भाई ये भी 75% लेआउट वाला कीबोर्ड है। यहाँ पर भी 80 कीज और एक नोब हमें देखने को मिल जाती है। जो नोब है दोस्तों ये भी मल्टी फंक्शनल नोब है, लेकिन भाई यहाँ पर जो नोब है ना इसका साइज थोड़ा कम कर दिया है इन्होंने F75 की नोब के अगर मैं कंपेयर करता हूँ, लेकिन उसके अलावा वही फील रोटरी नोब वाला एकदम आपको एक स्टेप फील होगा जब आप इसको मूव करोगे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। और एक छोटू सा डिफरेंस ये है, अगर हम फंक्शन प्लस नोब प्रेस करते हैं तो ये भाई इंस्टेंटली स्विच हो जाएगा। RGB वाले फंक्शंस में F75 में हमें प्रेस एंड होल्ड के रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर भाई जब ये स्विच होता है तो हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलता बैकलाइट के थ्रू कि ये भाई स्विच हो चुका है, तो ये मुझे छोटी सी दिक्कत लगी। F75 में RGB जो थी वो फ्लैश करती थी जिससे हमें पता लग जाया करता था कि हाँ भाई अब ये स्विच हो चुका है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जो ये कनेक्टिविटी मोड्स का प्लेसमेंट है ना भाई एकदम सेम है, और मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में ये वाली प्लेसमेंट मुझे सबसे अच्छी कन्वीनियंट लगती है, क्योंकि कीबोर्ड को जब हम इस तरीके से डेस्क में रखते हैं तो भाई अंदाजे से बिना देखे हम डोंगल निकाल सकते हैं या टॉगल कर सकते हैं स्विच के थ्रू अलग अलग कनेक्टिविटी मोड्स में। अगर यही जो प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ दे रखी होती है तो उसमें दिक्कत सी रहती है, कीबोर्ड को उठाओ घुमाओ फिर करो फिर वापस रखो, तो यार मज़ा नहीं आता, अनकंफर्टेबल से रहता है थोड़ा। बाय द वे यहाँ पर भी जो कनेक्टिविटी मोड्स हैं वो F75 की तरह में देखने को मिलते हैं, वही फंक्शनिंग ब्लूटूथ के में 3 चैनल देखने को मिलते हैं।
फंक्शन प्लस 1 2 3 प्रेस करके हम अलग अलग जो भी डिवाइसेज हमने इसके कनेक्ट करके रख रखे हैं अलग अलग चैनल्स में, उनमें स्विच कर सकते हैं इंस्टेंटली। और 2.4 गीगाहर्ट्ज और वायर्ड वाले मोड में हमें 1000 हर्ट्ज का पॉलिंग रेट देखने को मिलता है, और ब्लूटूथ वाले मोड में हमें 125 हर्ट्ज का पॉलिंग रेट देखने को मिलता है दोस्तों, जैसा कि F75 में देखने को मिलता है। तो वही बातचीत है, अभी तक तो कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं लगा। जंप मारते हैं एक बार डिस्प्ले वाले पार्ट में, इसके देख सकते हो 0.85 इंचेस की हमें यहाँ पर TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले भाई बहुत काम की होने वाली है। मैंने ना पास्ट में एजस का AK820 प्रो रिव्यू किया था, रॉयल क्लच का M75 भी रिव्यू किया था, जिन दोनों ही कीबोर्ड्स में ना स्क्रीन दी गई थी, जबकि एजस के AK820 प्रो में जो स्क्रीन दी गई थी वो पूरी की पूरी कस्टमाइजेबल थी। वो बता दूं यहाँ पर भी जो स्क्रीन भाई पूरी की पूरी कस्टमाइजेबल है, और इवन एक आध फीचर मुझे इसकी स्क्रीन में ना उस वाले कीबोर्ड से भी ज़्यादा लगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के हमें विजुअल्स की क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। आप इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू है ना कोई भी इमेज को कस्टमाइज कर सकते हो, GIF इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके इस वाले डिस्प्ले में दोस्तों सारे इंडिकेशन हमें देखने को मिल जाएंगे, क्या डेट है, क्या टाइम है, बैटरी कितनी परसेंटेज रिमेनिंग है, कितनी बैटरी चार्ज है, परसेंटेज में भी दिखाता है। यहाँ पर हमें ये भी डिस्प्ले कर देता है कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पर इस समय स्विच हो रखा है, विंडो, मैक, iOS या फिर एंड्रॉइड, जो कि हमें फंक्शन प्लस QWER प्रेस करके है ना स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैप्स लॉक की ऑन है, ऑफ है, विंडो की लॉक है, अनलॉक है, काफ़ी सारे इंडिकेशन इसकी स्क्रीन में हमें देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर हम इस नोब को इस तरीके से रोटेट करते हैं राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। RGB के इफेक्ट्स, यहाँ पर जितने भी इफेक्ट्स दिए गए हैं वो सारे हम यहीं से खेल सकते हैं। इवन जो इफेक्ट हमने सेलेक्ट किया उसमें जो कलर्स हैं, अगर हमें कलर्स में स्विच करना है तो दोस्तों वो भी फीचर इसमें दिया गया है। इसके अलावा ब्राइटनेस के साथ खेलना है, स्पीड के साथ खेलना है, RGB इफेक्ट की वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है भाई। इवन लैंग्वेज क्या रखनी है, चाइनीज़ रखनी है, इंग्लिश रखनी है, ऑब्वियस है इंग्लिश ही रखेंगे भाई। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं खोल करके, इसका जो स्क्रीन कस्टमाइजेशन वाला फीचर है ना, आप इस कीबोर्ड को जब वायर्ड मोड में कनेक्ट करोगे ना तभी सॉफ्टवेयर में वो डिस्प्ले होगा। अगर आप वायरलेस मोड में सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो आपको जो स्क्रीन कस्टमाइजेशन वाली टैब है ना सॉफ्टवेयर के अंदर वो नहीं दिखेगी, जो कि मुझे छोटी सी दिक्कत भी लगी, लेकिन दिक्कत नहीं भी लगी, क्योंकि भाई उसको मैं ना सेव करके अगर एक बार कीबोर्ड में डाल लेते हैं तो फिर बेशक से आप इसको वायरलेस मोड में यूज़ करो वो सेव हो जाती है जो भी आप इसमें विजुअल्स वगैरह लगाते हो। लेकिन बस एक बार विजुअल अपलोडिंग के दौरान आपको इसको वायर्ड मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसकी लोडिंग में ना भाई टाइम लेता है ये, जैसे कि एजस AK820 प्रो में भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी टाइम काफ़ी लग रहा था। खैर यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है वो हमें सेम टू सेम F75 के सॉफ्टवेयर की तरह ही देखने को मिलता है, बस यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स इन्होंने डाल दिए हैं, कुछ एक दो एक्स्ट्रा टैब डाल दिए हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा नहीं यार, आप F75 वाली वीडियो देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके की टैब्स हैं, किस तरीके का यूजर इंटरफेस है। बाकी मैं वीडियो के बीच बीच में कुछ कुछ आपको सॉफ्टवेयर की क्लिप्स है ना दिखा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ अगर मैं इसके की कैप्स के बारे में, तो वही डबल शॉट PBT वाली की कैप्स, यहाँ पर जो लीजेंड्स हैं वो क्लियरली विजिबल है भाई। गास्केट मटेरियल्स होने की वजह से यहाँ पर भी आपको जो साउंड एक्सपीरियंस है एकदम थोकी साउंड यहाँ पर मिलेगी, एकदम बटरी, एकदम स्मूथ आपको हर एक की स्ट्रोक मिलेगा प्रेसिंग के टाइम पे। तो टाइपिंग एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है, नो डाउट। बाय द वे ये रही भाई दोनों ही कीबोर्ड्स की साइड बाय साइड खटर पटर वाली साउंड। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिन दोनों ही कीबोर्ड्स का प्राइस एकदम सेम है, देख सकते हो आप एपोमेकर की वेबसाइट में। और यहाँ पर तो भाई आपके भाई का कूपन भी लग जाएगा, ऋषभ वाला, प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था। तो ये कूपन अगर आप टाइप करते हो आपको इंस्टेंट 500 रुपये के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा एपोमेकर की वेबसाइट से। आपको कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदना है ना भाई, तो आप ये कूपन लगाओ और ख़रीद लो, और कॉमेंट करके जरूर से बताना जब इस कूपन का बेनिफिट ले लेते हो।
खैर दोस्तों, हॉट स्वैपेबल पीसीबी यहाँ पर दी गई है। तो 3 पिंस 5 पिंस वाले स्विचेस के साथ में कंपैटिबल है। साउथ फेसिंग यहाँ पे RGB दी गई है। लीवोक के रीपर स्विचेस है यहाँ पर, बता ही चुका हूँ आपको। आई बटन याद रखना। और भाई इस कीबोर्ड में भी F75 की तरह 4000 mAh की बैटरी दी गई है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिस्प्ले दिया गया है, डिस्प्ले ऑन करके अगर आप कीबोर्ड को यूज़ करते हो तो ऑब्वियस है डिस्प्ले भी अपनी बैटरी कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पर जो बैटरी है ना, आपको थोड़ा सा भाई कम देखने को मिलेगा F75 के मुकाबले। बाकी मैंने इतना यूज़ नहीं किया कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं भाई कितने घंटे का बैटरी कंजम्पशन मिलेगा। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो भाई जो भी हमारा भाई हमसे खरीदेगा उससे मैं पूछ लूँगा सेल करने के कुछ टाइम बाद कि भाई उसको कितना बैटरी बैकअप मिल रहा है। यार एक चीज़ बता दूँ आपको, इसके कैप्स लॉक के साइड में LED इंडिकेटर दिया गया है, जैसे कि सेम टू सेम F75 में भी दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फंक्शन की को प्रेस एंड होल्ड किया रखते हैं, जैसे कि हम ओला के F75 में फंक्शन की को प्रेस एंड होल्ड करने पर कुछ इंडिकेशंस के थ्रू पता लगा ले करते थे कि कौन से कनेक्टिविटी मोड पर है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पर है, विंडो, मैक, iOS, उन चीज़ों की जो इंडिकेशंस है ना, वो यहाँ पर हम फंक्शन की प्रेस एंड होल्ड करके नहीं जान पाएंगे। इन्होंने वो फीचर यहाँ से हटा लिया क्योंकि डिस्प्ले दिया है तो सारे फीचर्स है ना डिस्प्ले में डाल दिए हैं। डिस्प्ले में आपको बैटरी इंडिकेशन मिलेगा। फंक्शन प्लस B प्रेस करके जो एक बार आ जाया करता था ना 1 से लेकर के 0 वाली की कैप तक ग्रीन कलर से, वो इंडिकेशन आपको अब डिस्प्ले में मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है यार वो ना भी हटाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक्स्ट्रा में डाला है भाई, मैक्स वाला वेरिएंट है तो कुछ एक्स्ट्रा में डालो, जो उसमें दे रखे हैं वो चीज़ें हटाओ मत ना, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भाई अगर हम विंडो की लॉक करते हैं फंक्शन प्लस विंडो की प्रेस करके, तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल जाता है, बैकलाइट विंडो की ऑन हो जाती है वाइट कलर वाली, इंडिकेट करने के लिए कि विंडो की लॉक है या अनलॉक है। तो खाली विंडो की लॉक में हमें ये बैकलाइट इंडिकेशन वाला फीचर मिला, बाकी हर जगह सारे फीचर इन्होंने डिस्प्ले में शिफ्ट मार दिए और कैप्स लॉक वाला LED इंडिकेटर में डाल दिया। और हाँ यार, अगर हम RGB को एकदम पीक पे ले जाते हैं या मिनिमम लेवल पे ले जाते हैं ब्राइटनेस को, तो यहाँ पर भी जो कैप्स लॉक के साइड में LED इंडिकेटर है ना, ये फ्लैश करता है F75 की तरह है। तो बस एक माइनर सा चेंज था, फंक्शन की प्रेस एंड होल्ड वाला इन्होंने हटाया है, बाकी सारे ऑलमोस्ट सेम है और कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने डाल दिए हैं इन डिस्प्ले में। तो नो डाउट F75 मैक्स भाई हाँ इसका एडवांस वर्जन बन जाता है। आप डेफिनेटली अगर इसको लेते हो तो आपको कुछ नया कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, आपके पैसे वर्थ रहेंगे अगर आप 500-700 रुपये एक्स्ट्रा खर्चते हो। और भाई जो RGB के फंक्शंस हैं, जो ब्राइटनेस है, वो मुझे दोनों ही कीबोर्ड में बराबर से देखने को मिली। एक बता दूं, फंक्शन प्लस अप एरो डाउन एरो की हेल्प से आप इसमें भी है ना RGB की जो ब्राइटनेस उसके साथ खेल सकते हो। यहाँ पर RGB की ब्राइटनेस के 5 लेवल दिए गए हैं, वहाँ पर 9 लेवल दिए गए थे, जो कि कोई सेंस नहीं बना रहे थे, मैंने बताया था उस वीडियो में। उस वीडियो को भी देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा, सो दैट आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाए भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस कीबोर्ड में कितना डिफरेंस है। फंक्शन प्लस में लेफ्ट एरो और राइट एरो से आप RGB की इफेक्ट की स्पीड के साथ खेल सकते हैं, और फंक्शन प्लस में अगर आप इस स्लैश वाली की प्रेस करते हैं, यहाँ पर जो भी 15-20 RGB के इफेक्ट दिए गए हैं भाई उनमें स्विच कर सकते हैं। और जो म्यूजिक वाली इफेक्ट्स है ना, उसके लिए आप सीधे सॉफ्टवेयर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। म्यूजिक की बीट के हिसाब से जो RGB है भाई वो रिएक्ट करेगी, डांस करेगी, उसका अपना अलग मजा है। फंक्शन प्लस में टैप प्रेस करते हैं तो जो आपने RGB का इफेक्ट अभी सिलेक्ट किया होगा, वही इफेक्ट आपको अलग अलग कलर्स में अगर आप स्विच करना है तो आप कर सकते हो फंक्शन प्लस टैप से। और फंक्शन प्लस एस्केप अगर हम प्रेस एंड होल्ड के रखते हैं 3-4 सेकेंड तो ये रीसेट हो जाएगा। तो यार ये थी सारी कहानी इस कीबोर्ड की। खैर कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए फिर, F75 मैक्स या फिर F75? भाई अगर दोनों का प्राइस सेम है ना, या मैं बोलूँगा 500 रुपये का डिफरेंस है, खाली 500 रुपये 700 रुपये F75 मैक्स महंगा है, तो भी भाई आपको है ना ये स्क्रीन वाला लेना चाहिए कीबोर्ड। खैर चैनल पे पहली बार आए थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई करो, नोटिफिकेशन बेल को जोर शोर पर सेट करो। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे कमाल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।